अब प्रश्न ये है कि जिस पर्ची की बात आप कर रहे हैं, देखिए उनकी भावना या फिर उनके कथन का तरीका एक दूसरा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों का जुड़ना है और हर किसी को लगता है कि वो अपनी एक ऐश्वर्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्री जी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या आज आप, क्योंकि खुली चुनौती आपको दे रहे हैं ना, आपने चुनौती तो स्वीकार की, जब वो आप वहां पे कर सकते, तो आज मुझे लगता है कि आप रैंडमली आप किसी को बुलाइए, ऐसा किसी का परिचय बताइए, ऐसा किसी का प्रश्न, कम से कम 2 ऐसे कर दीजिए ताकि इनको भी ये एहसास हो कि सनातन में ये ढोंगी और चमत्कार, जिसको चमत्कार को पॉजिटिव वे में कहें, वो दोनों हैं, और ढोंगियों को, हमें पाखंडियों को जो है हमें सबके सामने लाना है। इसमें आप मदद कर सकते हैं। देखिए, ये न्यूज़ नेशन बहुत बड़ा चैनल है और आपके चैनल को लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, विरोधी भी देख रहे होंगे, हिंदू भी देख रहे होंगे, सनातन के लोग भी देख रहे होंगे। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, मैं यहाँ भगवान की शक्ति, मैं आप ये बताने नहीं आया कि मेरे में शक्ति है, मैं ये बताने आया कि परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है, हनुमान जी हैं, थे और रहेंगे। वो सनातन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, सनातन को ही प्रहार कर रहे हैं, आप सनातन को ही प्रहार कर रहे हैं। यही है भाई, दिस इज द ओनली प्रोपेगेंडा। यही एक प्रोपेगेंडा है कि आप हर किसी को सनातन का विरोधी बताते हैं। जब भी कोई आपके दावों पे सवाल करता है, आप 10-12 लोग एक साथ लॉबी बना के कहते हैं ये सनातन का विरोधी है। आप जानते क्या है हम लोगों के बारे में? आप कैसे कह सकते हैं हम सनातन के विरोधी हैं? अभी तो कहा आप सनातन को प्रहार कर रहे हैं। उन लोगों को अभी आपने कहा आप सनातन, अरे यार आप तो बात तो मुकर रहे हैं। उन लोगों को कह रहे हैं, आप ऐसे पलटी मार रहे हैं महाराज। मेरा आपका मतलब ये भी होगा, देखिए नहीं महाराज, कहीं आप डॉक्टर साहब तो शायद मैंने हर एक चैनल में ही आते होंगे, आप भी आते होंगे, आपने भी बहुत करे होंगे। मैं फर्स्ट बार किसी चैनल में आया हूँ ये बहस करने के लिए। मेरा एक काम नहीं है बहस करने का, मेरा काम है कोई दरबार में आया, उसकी अर्जी स्वीकार हुई, मैं गारंटी से लिखता हूँ, ठोक के लिखता हूँ, और जितना समझ में आता है उतना लिखता हूँ। कोई आदमी 50 प्रश्न लेके आए, मैं नहीं लिखता। अगर किसी के ट्रिक से या किसी के भी कुछ करने से अगर किसी सनातन भाई बहन का लाभ होता है, तो मैं वो लाभ लेने के लिए 1000 जन्म भारत में जन्म लेना चाहूंगा। मैं ऐसा ही रोज करता रहूंगा। अगर मुझे पाखंडी लोभी लोग जो कहना हो कहता रहे, अगर मेरे द्वारा किसी का लाभ होता रहेगा तो मैं सनातन के साथ पर ये लाभ नहीं दे सकते ना, करता रहूंगा। ये लाभ दे नहीं सकते। कपिल जी मुझे एक दिक्कत है। अगर इनसे रिक्वेस्ट किया गया पर्ची निकालने का, तो उन्होंने पर्ची निकाली ना, क्या लिखा है एक बार सुन तो ले। आप लोग प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे, एक बार उनको सुन तो ले। हाँ बाबा, आपकी पर्ची में क्या लिखा है? देखिए, मैंने प्रियंका प्रीतम प्रियदर्शनी लिखा। सुनिएगा आप क्या लिखा, आप देखिए पर्ची में। आप लिख दीजिए, मैं कैमरे पे दिखाऊंगा। हाँ, मैंने लिख लिया, मैंने ऑलरेडी लिख लिया। आप 6 भाई बहन जी, पूछिए है कि? हाँ ठीक है, वो बोल रहे हैं। हाँ, आपको मासिक धर्म में प्रॉब्लम है? जी, ठीक है। अच्छा, आप पढ़ाई करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, वो भी प्रोफेसर बनना चाहती हैं? जी, बनना चाहती हैं कि नहीं? आप प्रोफेसर बनेंगी, कृपा होगी। घर में 6 भाई बहन हैं, धाम पर आए, विश्वास करें, मंत्रवा डॉक्टर की दवाई अभी तक नहीं लग रही हो तो हमें बता दो तुम। नहीं लग रही। ये बैठे दुनिया के सभी लोग डॉक्टर की दवाई लग रही होते तो ये भगवान पे सही बात है। करते। मैं एक बार वो पर्ची दिखाना चाहूंगा बाबा की। अभी और कुछ भी लिखा है? आप अपने ब्रदर के साथ आइए। एक मिनट मैं जो मुझे समझ आता है मैं बोल ये वाली पावर मेरे पास भी पता नहीं कैसे आ गई। आनी चाहिए, आप शायद आप हैं इसलिए आ गई। हाँ, आनी चाहिए। सबको आ जाए। शास्त्री जी और भी पर्ची थी, आप कह रहे थे। संसार में सब कुछ आनी चाहिए। प्रोफेसर बनना चाहती हैं, आपकी जेब में, इधर आओ। आपकी जेब में नोट होगा एक। आपकी जेब में नोट है? आप एक नोट निकाल लीजिए जिसका नंबर जो है 1781 होगा बाद का। निकालो अपने पर्स से, ये लो पर्स। ये रखा पर्चा, और ये तुम्हारा ही पर्स है ना? जी, निकालो। क्या बाबा नंबर बताया? 1781। 1781। ये मैं दिखा दे रहा हूँ। अब तो बनती है ताली भैया। तो शास्त्री जी, इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास इसकी अनुमति मिल गई। और ये कैसे हनुमान जी ने आपको ये सब कुछ बताया? मुझे नहीं पता कि किसने बताया, मुझे ये पता है, मुझे जो महसूस हुआ, मुझे जो लगा, बार बार चैलेंजेस हो रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी ट्रैक है, आपको सलाम।
मेरी ये आस्था है, मेरा ये विश्वास है कि मैंने जो मंत्र सिद्ध किया है उससे मुझे वाइब्रेशन मिलती है, मुझे अनुवाद मिलता है, मुझे उस प्रश्न का जवाब मिलता है और वो हल हो जाता है। अब डॉक्टर ही सही कर देते तो मेरी बहन मेरे पास ही क्यों आती? तो डॉक्टर से परेशान लोग होकर के जब मेरे पास आते हैं, शायद मेरे पास से भी सही ना हो। मैं ये नहीं कहता कि वो सही हो जाए, शायद डॉक्टर साहब मेरे पास से भी सही ना हो, ये जरूरी नहीं कि मेरे पास सही हो जाए, लेकिन हाँ भगवान में सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा। तो एक पर्चा तो निकल गया, इसकी अनुमति भी मिल गई, दूसरा पर्चा भी आपने निकाला था रविंदर के लिए, लेकिन आपने उस पर कुछ बताया नहीं, क्यों रुक गया उसमें? देखिए रविंदर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और धर्म को मानने वाले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं और वो काम भी कर रहे हैं, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या रविंदर जी आपको पुत्र है? नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ आपकी संतान मेल है या फीमेल है? मेरी बेटी। बेटी एक है या दो है? दो बेटी, मतलब आपको पुत्र नहीं है। क्या ये सोशल मीडिया पे है? सोशल मीडिया पे ये सब जगह है कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे साथ काम करती हैं। मेरी बेटी बड़ी फेमस मेंटलिस्ट है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, 13 साल की है वो और वो बड़े शोज करती है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी कर चुकी है वो तो। अच्छा देखिए, मैं पहली बार टीवी पर आया हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन पैनलिस्ट था। क्या आपने मुझे बताया किसी में भी, जो भी यहाँ बैठा हो ईमानदारी से बता दे नहीं, कि कौन कौन पैनल? मुझे एक पैनलिस्ट का पता था, सिर्फ किसी ने नहीं डॉक्टर बताया। साहब। हाँ, डॉक्टर कपिल के बारे में मुझे आपको सिर्फ पता एक था। पैनलिस्ट का पता था कि मेरे साथ डॉक्टर साहब होंगे। मैं तो शास्त्री जी को जो है नहीं जानता ना भैया, आपको अमरपाल जी से उस दिन जो हो रहा था, हाँ, उस दिन आपके साथ पता बैठे थे, उस था। मुझे episode नहीं में। पता था कि भैया भी आएंगे। मुझे एक पूरा विश्वास था कि मेरे साथ डॉक्टर साहब जरूर होंगे और डॉक्टर साहब मिले। तो मैंने कहीं पूछा नहीं जी। रविंद्र भाई, जो भी मुझे आदेश आया जी। वो मैंने इस पर्ची पे लिखा, रविंदर जी की शायद 2 बेटी हैं, पुत्र नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये रहा। मैं दिखा देता हूँ क्या। आप दिखा दीजिए। और मैं ये भी दावा करता हूँ आपसे कि अगर आप प्रयास बाबा, ये करें शास्त्री तो जी, आपको पुत्र प्राप्त हो ये सकता पर्ची छोड़ है। दीजिए। और एक दावा और कर सकता हूँ आपको मैं इस बात हाँ, पर, ठीक है। आप प्रयास करें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और तो और आपने अपने भाई के ही बेटे को पुत्र मान रखा है, हाँ या ना? सही बता दीजिए। परिवारों में यही होता है, तो डॉक्यूमेंट थोड़ी बनाऊंगा मैं उसके। नहीं, मेरे भाई का बेटा मतलब मेरे बेटे जैसा है, मान रखा क्या होता गुस्सा है? हो गए, मैं गुस्सा अरे नहीं प्रभु, रविंदर, क्या होता है इसमें? यहाँ मेंटलिस्ट वाला काम हो रहा है क्या? मान रखा क्या होता है इसमें? परिवार में तो मतलब- यही होता है। नहीं, एक ऐसा होता है ना कि भैया मुझे बेटा हो जाएगा, एक लाला हो जाएगा मुझे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।